सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी ये क्या होता है। ITM, OTM और ATM। ठीक है, तो देखो आपको कॉल और पुट के बारे में आई होप पता होगा। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये स्टॉक मार्केट के एक डेरिवेटिव होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे आप लिवरेज लेके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट करते हैं। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन द मनी क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इन द मनी की। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में समझो कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हैं। ठीक है, तो अब जो आपने कॉल खरीदा, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, ऑप्शन खरीदा, वो इन द मनी कब होगा, आउट ऑफ द मनी कब होगा और एट द मनी कब होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। ठीक है, तो आप कॉल का पर्सपेक्टिव से समझिए। अगर कॉल स्ट्राइक प्राइस यानी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, समझो आपने 17,800 का कॉल खरीदा, तो 17,000 जो है वो आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस के अगर ऊपर होता है मार्केट यानी स्पॉट प्राइस तो कॉल वो इन द मनी होता है। और अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे अगर मार्केट होता है ना, अगर आपने 17,000 का जो है वो कॉल खरीदा कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मार्केट जो वो 16,900 होगा तो वो आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉल इन द मनी डाउन यानी CID के नाम से आप याद रखिए कि कॉल का इन द मनी कब होता है, जब CID होता है यानी कॉल इन द मनी डाउन, जब उसका स्ट्राइक प्राइस डाउन होता है स्पॉट प्राइस से, तो वो जो कॉल है वो इन द मनी होता है। और अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे होता है स्पॉट प्राइस तो हम उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो दो केस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और एट द मनी वो होता है जब जो स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, तो आपको कॉल के पर्सपेक्टिव से आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पुट के पर्सपेक्टिव से कि पुट के पर्सपेक्टिव से इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। तो उसका जस्ट इनवर्स होता है, CID का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो देखो अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस खरीदा पुट का, पुट आप खरीदते कब है? पुट आप जब खरीदते जब आपको लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जाने वाला है, मार्केट जो वो गिरने वाला है, तो आप उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो पुट का इन द मनी कब होगा? जब आपका स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगा स्पॉट प्राइस तो वो कॉल इन द मनी होगा। और उसका जस्ट उल्टा यानी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर स्पॉट प्राइस होगा तो वो पुट आउट ऑफ द मनी होगा। समझ रहे हैं आप? पुट इन द मनी कब होगा? जब आपका स्ट्राइक प्राइस से मार्केट जो है वो नीचे होगा, स्ट्राइक प्राइस ऊपर होगा, स्पॉट प्राइस नीचे होगा, तो हम इसको पुट इन द मनी बोलेंगे। और जब स्पॉट प्राइस ऊपर होगा स्ट्राइक प्राइस से तो वो पुट आउट ऑफ द मनी होगा। समझ गए? तो अब इन द एट द मनी क्या होगा? एट द मनी पुट का जब होगा जब स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस होगा, तो ये पुट एट द मनी होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में, खासकर ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो यू हैव टू नो द इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। सो इस वीडियो का हम यही खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।